हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हो, जब भी भारत को कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, जैसे 1960s में PL-480 फूड ग्रेन्स भेजकर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि ये फूड ग्रेन्स शिप टू माउथ क्राइसिस कॉज कर रहे थे। धीरे धीरे जान करके इस अनाज को भेजा जा रहा था ताकि भारत को लाइन पर ला सके। कौन? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन हमने भी इसका सॉलिड रिस्पॉन्स दिया था बाय हैविंग ग्रीन रेवोल्यूशन। पूरा हमने अपनी फूड सिक्योरिटी को ही इंश्योर कर दिया। और ऐसा ही हम देखते हैं आज के समय में भी, जब भी हमारे पास ऑप्शंस की कमी पड़ती है। जैसे 1990s में यूएसए ने रशिया को प्रेशराइज किया, विच वॉज अंडर लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्सिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बोरिस येल्सिन को ये लोग प्रेशर करते हैं, अमेरिका वाले, कि आप गलती से भी भारत को क्रायोजेनिक इंजन वाली टेक्नोलॉजी नहीं दोगे। क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी वॉज क्रूशियल फॉर भारत, क्योंकि इससे हम अपनी GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की ट्रैजेक्टरी को आगे ले जा सकते थे। GSLV इंजन और पावरफुल बना सकते थे और जल्दी से मार्स पर भी पहुंच सकते थे। लेकिन जब रशिया ने हमें टेक्नोलॉजी डिनाई की, हमने डिसाइड किया वी विल नाउ डेवलप आवर ओन क्रायोजेनिक इंजन। वो हमने किया और GSLV हमारा डिले हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम अपना GSLV डेवलप कर चुके हैं और अब इन सैटेलाइट्स को और पावरफुल बनाने की तैयारी पर है। वैसा ही कुछ आज हम डिफेंस में भी देखते हैं। होता क्या है, 2020 के आसपास हम यूएसए के साथ एक डील करते हैं एंड दैट डील वाज रिलेटेड टू अपाचे हेलीकॉप्टर्स। दीज हेलीकॉप्टर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बोइंग कंपनी देयर, वन ऑफ द लीडर्स इन द इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ अटैक हेलीकॉप्टर्स। एंटी टैंक हेलीकॉप्टर्स बोलते हैं इनको। ये टैंक को किल कर देते हैं उसी टाइम पीरियड पर, क्योंकि इनके पास हेल फायर मिसाइल्स हैं। तो इन मिसाइल्स की हेल्प से दीज कैन ट्रैक अप टू 128 टारगेट्स पर मिनट और उनको ये लोग बिल्कुल किल कर सकते हैं। हमने ये डिसाइड किया था कि इन हेलीकॉप्टर्स को हम लद्दाख में चाइना की बॉर्डर्स पर डिप्लॉय करेंगे। 2020 में आपको पता ही है गलवान हुआ, तो तब हम थोड़ा डरे हुए थे, तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी प्रोक्योर कर लेते। लेकिन अब अमेरिकन ने इसकी सप्लाईज को डिले करना स्टार्ट कर दिया। अब 6 महीने से ये सप्लाईज और डिले हो गई। अब हमने डिसाइड किया, अब हम क्या करें। अब हमने सोचा कि कोई बात नहीं भैया, तुम्हें नहीं देना है मत दो। हमारे पास खुद का एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, दैट इज प्रचंड हेलीकॉप्टर्स। ऐसा नहीं है कि प्रचंड हेलीकॉप्टर्स कैपेसिटी में पूरा का पूरा अपाचे को टैकल कर लेगा। अगर अपाचे 1800 मेगावाट के आसपास की कैपेसिटी को देता है, 1800 हॉर्स पावर के आसपास की कैपेसिटी को, तो प्रचंडा 1400 से 1500 हॉर्स पावर की कैपेसिटी को ही डिलीवर कर पाएगा। और स्पीड में भी अगर अपाचे 280 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रैवल करता है, तो हमारा प्रचंडा हो सकता है 240-250 तक ही मैक्सिमम ट्रैवल कर पाए। बट स्टिल इट इज अ प्रैक्टिकेबल सोल्यूशन, क्योंकि ये लाइट है, बिकॉज दिस इज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, राइट। और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के एडवांटेजेस होते हैं, दीज आर लाइट इन नेचर। इनको आप आराम से यूज कर सकते हो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर्स की तरह भी, और साथ साथ में इनका एंड्योरेंस ज़्यादा है। ये ज़्यादा टाइम पीरियड तक हवा में रुक सकते हैं, अपने टारगेट के पीछे पीछे टेल बनकर ज़्यादा टाइम पीरियड तक ट्रैवल कर सकते हैं। और दैट्स वाई इनका एंड्योरेंस कैपेबिलिटी इन दी हायर एल्टीट्यूड एरिया ज़्यादा होता है। हमारे इंजन्स, बिकॉज देखो हमारा माउंटेन वॉरफेयर से पाला बहुत पहले का पड़ा हुआ है। कश्मीर में अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानियों ने कबीलों का इन्वेजन करवा दिया था। फिर चाइना के साथ हमने 62 में माउंटेन वॉरफेयर ही लड़ा, अरुणाचल लद्दाख में, राइट। तो हमारा माउंटेन वॉरफेयर से इतना पाला पड़ा हुआ है कि जब हम डोमेस्टिकली इंजन बनाते हैं, तो उसके लिए हम लुब्रिकेंट उस हिसाब से डिसाइड करते हैं, जो कि माउंटेनियस एरियाज में बैठ के फ्रीज नहीं हो जाता। ऐसे DRDO लुब्रिकेंट बनाता है, और इंजन्स का भी डिज़ाइन उसी तरीके का होता है, राइट। यूएस के यहाँ भी माउंटेन्स हैं, लेकिन यूएस ने एक्चुअल वॉर सिचुएशन में उतना कुछ देखा नहीं। अफगानिस्तान में माउंटेन्स हैं, लेकिन अगेन अफगानिस्तान में भी अपाचे के लिमिटेशंस देखने को मिले थे। हर अपाचे हेलीकॉप्टर जब अफगानिस्तान में फ्लाई करता था, तो उसका पायलट पहले से पूरी प्रोग्रामिंग करके चलता था, क्योंकि अपाचे की एंड्योरेंस कम है, कम टाइम पीरियड तक हवा में रुक सकता है, जल्दी से जाके और इसको अटैक करना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज देयर, दैट इज वाई हम अपना खुद का एक ऐसा एक ऑल्टरनेटिव बनाए हैं। अब बना कैसे लिए? बनाया हमने इसको फ्रांस की हेल्प से। फ्रांस की एक कंपनी है साफरान, उसने इन हेलीकॉप्टर्स के इंजन्स बनाने के लिए यहाँ पर हेल्प की। दैट इज वाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और साफरान ने मिलकर इन हेलीकॉप्टर्स का इंजन बनाया। देखो हेलीकॉप्टर्स या ऐसे जब अटैक की चीज़ें बनाते हो तो इंजन मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, राइट। इंजन अगर आप इंडिजिनसली डेवलप कर रहे हो तो बाकी पार्ट्स तो मतलब
है कि आप इंडिजिनसली देयर इज अ मोर प्रोबेबिलिटी कि आप डेवलप कर ही लोगे। सो दैट इज देयर। ऐसा नहीं है कि हमने अमेरिकन को चांसेस नहीं दिए। वी हैड रेज्ड अ स्पेसिफिक स्क्वाड्रन ऑफ आर्मी इटसेल्फ इन जोधपुर, राजस्थान बॉर्डर के काफ़ी पास में मारवाड़ का रीजन याद है, जोधपुर, वहाँ पर हमने पूरा इसको डिप्लॉय कर रखा था, स्क्वाड्रन बना दिया रिसीव करने के लिए हेलीकॉप्टर्स को। लेकिन तब भी सप्लाई चेन इश्यूज आ गए। कहीं ना कहीं वी कैन अंडरस्टैंड इट, हो सकता है यूक्रेन वॉर है, इजराइल हमास का इशू है, सो दैट इज़ वाई दिस माइट बी देयर। लेकिन हमें एटलीस्ट एक अच्छा कैपेबिलिटीज़ वाला ऑप्शन ज़रूर मिल चुका है। इसी के साथ साथ मैं आपको और डिटेल्स बताऊंगी, लेकिन उसके पहले अगर आप पटना सेंटर में अगर आप पटना में रहते हो या बिहार में रहते हो तो आप अनअकैडमी के पटना सेंटर पर विजिट कर सकते हो फॉर काउंसलिंग। नॉट जस्ट दिस, अगर आप यूपीएससी के लिए सीरियसली सोच रहे हो तब आपको दिल्ली में विजिट करना चाहिए करोल बाग के इंग्लिश मीडियम के सेंटर को, या फिर मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के लिए जा सकते हैं बच्चे। और अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हो, प्रयागराज पहुंच सकते हो, तो आप प्रयागराज के सेंटर में विजिट कर सकते हो फॉर बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। यहाँ पर नई फाउंडेशन की बैचेज आ रही हैं जिनकी डेट्स आप देख ही रहे हो, यहाँ स्क्रीन पर मेंशन्ड है। बट दीज आर नॉट जस्ट फाउंडेशन, ये आपको ओवरऑल हेल्प करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ 2026 एज वेल एज 2027 के एग्जाम्स, क्योंकि इनमें टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, गाइडेंस, आंसर राइटिंग, ओवरऑल आपको मेंटरशिप सब कुछ इंक्लूडेड है, ऐसे सीसैट करंट अफेयर्स। तो आपको बस सेंटर्स पर विजिट करना है, तो आपको एग्जाम के हिसाब से अच्छी काउंसलिंग मिल जाएगी। नॉट जस्ट दिस, आप इन कोर्सेज के बारे में नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन पर भी क्लिक करके इंक्वायर कर सकते हो। अलॉन्ग साइड दैट अनअकैडमी ऐप है, उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो फॉर बेटर अपडेट्स। तो इतना सब कुछ हम LCH प्रचंड को इंश्योर करने के लिए, इंडक्ट करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है माउंटेनियस वॉरफेयर में हमें अपना खुद का इंडिजिनस हेलीकॉप्टर होना ज़रूरी है। साथ ही साथ प्रचंडा हाई एल्टीट्यूड्स पर यहाँ पर ऑपरेट कर सकता है। अपाचे की लिमिटेशंस हमने देखी है, तो अब LCH का प्रोक्योरमेंट होगा, इसके लिए अप्रूवल और आ ही चुका है, आर्मी के लिए होगा, एयरफोर्स के लिए होगा, और 15 लिमिटेड प्रोडक्शन LCH और डेवलप किए जाएंगे, एक्स्ट्रा मल्टी फंक्शनल होगा ये। और इसके साथ साथ इसमें एंटी टैंक, स्काउटिंग, सर्चिंग, रेस्क्यू, ये सब भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि बहुत बार हमें अपने सोल्जर्स को रेस्क्यू करने की ज़रूरत होती है इन दिस। इसमें शक्ति टर्बोशाफ्ट इंजन्स हैं, और वो इंजन हमने देखा HAL और साफरान कंपनी ने मिलकर बनाए हैं। स्पीड में डिफरेंस आप दोनों हेलीकॉप्टर्स का देख रहे हो, जैसा मैंने आपको बताया, रेंज में डिफरेंस है, लेकिन एंड्योरेंस हमारे हेलीकॉप्टर का भी ज़्यादा है। तो कभी हम ये बाद में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं टुवर्ड्स ब्राज़ील, वियतनाम एंड अदर सच कंट्रीज। सो हम ये सब ट्राई भी कर सकते हैं आगे फर्दर। मिसाइल्स हम यहाँ पर ध्रुवास्त्र मिसाइल्स हैं वो लगाएंगे। दीज आर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, और इसके साथ साथ मिस्ट्रल टू एयर मिसाइल्स को भी यहाँ पर ऑपरेशनलाइज करेंगे, इसको भी डिप्लॉय करेंगे। इसी के साथ साथ बाकी और आप क्या इंस्टेंसेस बता सकते हो जिसमें भारत ने अपनी प्रोवेस को अच्छे से डिपिक्ट किया, तो बताइएगा ज़रूर। बाकी लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू पीपल।